हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल रुस्तम क्लासेस में। आज हम लोग का बेसिक मैथ का पार्ट 10 होने वाला है दोस्तों। और पार्ट 10 में हम लोग क्या सीखने वाले हैं वो तो आप लोग को पता ही है, लेकिन जैसा हम आप लोगों से आज वादा किए थे कि आज आपके क्लास में चिंटू भी आने वाला है और चिंटू से हम कुछ पूछताछ करेंगे कि उसका मैथ का प्रोग्रेस कैसा है। तो आइए चिंटू जी, आपका एकदम वेलकम है इस क्लास में। अब देखिए, चिंटू को तो आपने देख लिया, अब चिंटू जी बताइए कि मैथ पढ़ने में आपको मजा आया? बहुत अच्छा मजा आ गया। बहुत अच्छा मजा आया, वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। अब बताइए चिंटू जी कि 1 से लेकर के आप 9 पार्ट तक हम लोगों ने पढ़ लिया, आज आपका 10 पार्ट है, तो आपने प्रतिदिन 1 से 9 पार्ट देखा था? रात भर बैठ कर देख रहे थे। वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब तो चलिए देखिए, चिंटू तो बहुत अच्छा सवाल का जवाब दे रहा है दोस्तों। तो देखिए कुछ हम लोग प्रश्न करते हैं चिंटू से। बताइए चिंटू जी, आप तो मैथ पढ़ते हैं, बताइए 2 + 2 कितना होता है? 6 सर। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। 2 + 2 6 होता है? हाँ सर। कहाँ पढ़ते हैं चिंटू जी आप? आपके यहाँ तो पढ़ते हैं सर। अरे हमारा बेइज्जती तो नहीं कर रहा है तुम? अच्छा, 2 + 2 6 होता है, शायद हम गलती नहीं पढ़ाएंगे, सही पढ़ाएंगे। 2 + 2 शायद 6 होता है, इसके अगले क्लास में शायद हम प्रूफ भी कर। ये पागल हो गया। ठीक है, 2 + 2 6 होता है, सच बताइए चिंटू जी। मजाक ना कर। आइंदा मेरे साथ ऐसा मजाक किया ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारे। अरे बहुत मजाकिया हो गया चिंटू जी। 2 + 2 4 होता है। तो मजाक क्यों कर रहे थे तुम? देखिए लाइव क्लास में आप आकर के मजाक करते हैं तो बच्चा पर क्या असर पड़ेगा बताइए। तो 2 + 2 कितना होता है चिंटू जी? 4। बहुत मजाकिया स्वभाव का हो गया चिंटू जी। और ये चश्मा आप क्यों लगाए हुए हैं? ऐसे स्टाइल है अपना। बहुत स्टाइलिश हो रहा है मेरा चिंटू। अच्छा बताइए कि आपको मैथ पढ़ने में तो मजा आया? हाँ सर। ठीक है, वेरी गुड। आप बताइए यहाँ से जाकर के आप क्या करेंगे चिंटू जी? यहाँ से जाएंगे पबजी खेलेंगे। पबजी वाले बताइए, हम कैसे कैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं? पबजी वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बताइए। पबजी वाले बच्चा यहाँ से जाएगा, ये पबजी खेलेगा। क्या आप प्रतिदिन 1 से 10 तक हमारा वीडियो देखे थे कि नहीं? हाँ सर। पापा से पूछे आपके? हाँ पूछ लीजिए। एकदम देखे थे? हाँ। वाह वाह, चलो ठीक है। तो अच्छी बात है कि आज हम लोग का देखिए पार्ट 10 होने वाला है चिंटू जी। आज जैसे ही वीडियो अपलोड होगा ना, आपको अवश्य देखना है, ठीक है? और मैथ में आपको एकदम क्या करना है, अपने आप को बढ़ोतरी करना है। और ये सभी बच्चे को चिंटू से कुछ सीखना चाहिए। मजाकिया भी है, पबजी वाला भी है, लेकिन ये पढ़ाई भी करता है। तो आज हम लोग क्या करते हैं कि इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं चिंटू जी, ठीक है? और बताइए चिंटू जी, और कुछ पूछना है आपको? नहीं, आपसे एक क्वेश्चन है। क्या चिंटू जी, बोलिए। आप डेली वीडियो डालते ही नहीं है। अरे क्या कहे चिंटू जी कि हमारा जो है ना वीडियो कुछ बीच में व्यस्तता के कारण नहीं आ सका प्रतिदिन, लेकिन अब हम आपसे प्रॉमिस करते हैं चिंटू जी कि अब हमारा वीडियो हमेशा आपको मिलेगा, ठीक है चिंटू जी? सर। और कोई दिक्कत चिंटू जी? नहीं सर। तो देखिए बच्चों, आज हम लोग 2 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? समय और दूरी, यानी हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड प्रश्न, जो भी बेसिक क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको आज सिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों? आप देखिए, सबसे पहले समय और दूरी के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कुछ आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास वगैरह आपको याद रखने पड़ेंगे। देखिए क्या है, सबसे पहले आपको इसमें याद करना पड़ेगा चाल बराबर दूरी बटा समय। क्या होता है दोस्तों? चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल मतलब क्या होगा दोस्तों? स्पीड। दूरी का मतलब डिस्टेंस और समय का मतलब टाइम। आप कोई भी दूरी को जब तय करते हो दोस्तों, तो उसमें कोई ना कोई टाइम जरूर लगेगा। ऐसा तो नहीं है कि आप कोई दूरी को आप कवर किए और उसमें टाइम ही नहीं लगे, टाइम अवश्य लगेगा, ये ध्यान देना है आप लोग को। तो चाल का फेमस फॉर्मूला है दूरी अपॉन समय, सही है? दूरी अपॉन समय। अगर आपसे कोई पूछ दे कि इसमें आप दूरी निकाल के दिखाओ, क्या निकाल के दिखाओ? दूरी। तो दूरी को हम निकालने के लिए क्या करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे। तो दूरी को 1 से गुना करेंगे तो दूरी, और चाल और समय आपस में क्या हो जाएगा? मल्टीपल हो जाएगा, गुना हो जाएगा। यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा दूरी बराबर चाल गुना समय। तो इस प्रकार से शायद आपको चाहे चाल पूछ दिया जाए, या शायद आपको दूरी पूछ दिया जाए, या समय ही क्यों ना पूछ दिया जाए, आप एक ही फॉर्मूला से हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, समय चाल दूरी से रिलेटेड, ठीक है? अब देखिए ये क्या है लिखा हुआ? किलोमीटर। के मतलब किलोमीटर, और इसको हम लोग ऑब्लिक यानी प्रति बोलेंगे, और ये एच का मतलब आवर। किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को अगर आपको मीटर पर सेकेंड में बदलना होता है दोस्तों, मीटर पर सेकेंड में, तो उसमें हम लोग 5/18 से गुना कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 5/18 से गुना कर देते हैं। और हमारा सेकेंड क्या है? अगर मीटर पर सेकेंड को अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा में अगर बदलना चाहते हैं, मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना चाहते हैं, तो सिर्फ इसका उल्टा कर दीजिए। यहाँ 5/18 से गुना किए थे, यहाँ आपको 18/5 से गुना करना पड़ेगा, सही है? अब देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन इस प्रकार का है, इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहला आपको मेथड याद होना चाहिए। अगर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकेंड में बदलना हो, 5/18 से गुना कर दीजिए नॉर्मली। अब मीटर प्रति सेकेंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा से गुना करना हो, यानी उसको बदलना हो, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो, तो हम लोग 18/5 से गुना करेंगे। अब देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है?
30 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदले। अब बताइए मीटर प्रति सेकंड दिया गया है, ठीक है, और आपको किस चीज में बदलना है, तो आपको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में। कैसे बदलोगे, अभी तो मैंने आपको बताया, लिखा हुआ भी है यहां पर कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम लोग 18/5 से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, 18/5 से आप गुना कर देना। बताइए यहां पे 30 है तो 30 लिखेंगे, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो उसको हम लोग 18/5 से सिर्फ क्या करेंगे, गुना कर देंगे। सही है। अब 5 को काटो, 5 से काटो 30 कितना बार में कटता है, तो 6 बार में। 5 छक 30, 5 छक क्या कट गया दोस्तों, 30 कट गया। सही है। अब 18 को 6 से गुना कर दो और जो हमारा आंसर होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अब 18 को आप किससे गुना करना, देखिए 5 छक 30 कट गया। अब 6 को 18 से गुना कर दो, 8 छक 48 के 8 हाथ में 4 हो गया, 6 कम 6 और 6 4 10 हो गया, यानी 18 छक 78 से हो गया 108। और ये हमारा किस चीज में बदला गया, मीटर प्रति सेकंड को हम लोगों ने बदल दिया किस चीज में, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना, 5 छक 30, 18 छक 78 से किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सही है। मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है दोस्तों तो आप इस प्रकार से 18/5 से गुना करेंगे, 5 से काट देंगे, कटेगा तो, और फिर जो कट करके आएगा उसको हम लोग ऊपर 18 से गुना कर देते हैं। सही है। 5 छक 30, 18 छक 78 से 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए। अब हमारा क्वेश्चन है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, इसका मतलब आप समझते हो, किलोमीटर प्रति घंटा मतलब कि कोई भी गाड़ी है 1 घंटा में, प्रति घंटा मतलब 1 घंटा, 1 घंटा में वो गाड़ी कितना किलोमीटर चलता है, 72 किलोमीटर चलता है। उसी प्रकार से यहां था 1 सेकंड में कोई गाड़ी 30 मीटर चलता है। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। उसी प्रकार से 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा। 72 है तो 72, उसको 5/18 से गुना कर दिए। सही है यहां तक। अब देखिए 18 को काटो, कितना बार 72 करता है, 18 का 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौ 72, 5 चौ कितना हो गया दोस्तों, 20, और 20 क्या हमारा हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में वो कितना मीटर चलता है, 20 मीटर चलता है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन सोल्व करते हो। तो हमको उम्मीद है कि आपको मीटर से, अगर आपको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो आप आराम से बदल सकते हो। अगर आप किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में बदलना चाहते हो तो आप आराम से बदल सकते हो। फॉर्मेट क्या है कि किलोमीटर प्रति घंटा को अगर आप मीटर पर सेकंड में बदलते हो तो उसको हम लोग 5/18 से गुना करेंगे, और अगर हम मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो हम लोग 18/5 से गुना करेंगे। बस यही कॉम्बिनेशन है उसमें, और कुछ है ही नहीं। ठीक है, आपको समझ में आ गया दोस्तों। इसी प्रकार से आप चाल, समय, दूरी का क्वेश्चन सोल्व करते हो। अभी अब मैं आपको और भी तरह तरह का क्वेश्चन सिखाता हूं। देखिए यहां पे क्या है, हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन। एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है। ठीक है, इसका आप बताइए ट्रेन किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर पर सेकंड में अगर कुछ दिया हुआ हो ना तो वो क्या दिया गया है, वो स्पीड दिया गया है। ठीक है, ये ट्रेन का क्या है, स्पीड है कि वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा से एक ट्रेन क्या कर रही है, जा रही है। मतलब इसका मतलब हुआ कि 1 घंटा में वो ट्रेन कितना किलोमीटर चलती है, तो 90 किलोमीटर चलती है। सही है। अब देखिए क्या निकालना है उसके बारे में देखते हैं। 20 सेकेंड में वो कितनी दूर जाएगी, मतलब कहा गया कि वो ट्रेन जो है ना 1 घंटा में 90 किलोमीटर चलती है। तो आप हमें बताइए कि 20 सेकेंड में वो कितनी दूरी तय करेगी। तो आपको बताओ, यहां किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और यहां पूछा क्या, सेकंड में। तो सेकंड का रिश्ता मीटर से होता है, सेकंड का रिश्ता किससे होगा, मीटर से, और घंटा का रिश्ता किलोमीटर से होता है। अब आपको देगा किलोमीटर प्रति घंटा और आपको बोला सेकंड में निकालने के लिए, तो सबसे पहले किलोमीटर प्रति घंटा को सेकंड में बदलने का प्रयास करिए। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले दिया गया क्या क्या है बताइए। 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या दिया गया है, तो चाल बराबर आपको दिया गया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है। सेकंड क्या दिया गया दोस्तों, समय दिया गया ना, कितना सेकंड, 20 सेकंड। 20 सेकंड हमारा क्या है, समय दिया गया है। पूछा क्या, दूर जाएगी, यानी दूरी पूछा। चाल दे दिया। चाल कब आप पहचानोगे, जब किलोमीटर प्रति घंटा हो या मीटर पर सेकंड हो, तो समझ जाओ वो चाल दिया गया है। तो चाल आपको दिया गया है, समय भी आपको बताया गया है कि 20 सेकंड में कितना दूर जाएगी, यानी पूछा क्या, दूरी आपको पूछना है। ठीक है, तो दूरी बराबर हमारा हो जाएगा भाट। ठीक है, चाल दिया गया, समय दिया गया, दूरी आपको निकालना है। क्या करेंगे, इसका फॉर्मेट क्या है देखिए। सबसे पहले चाल बराबर फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, दूरी बटा समय। मैंने जैसा कि आपको बताया कि इसी से आप हर एक फॉर्मूला निकाल सकते हो। चाल के बटा में हम लोग 1 कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोग जानते हो, जब दोनों तरफ अंश बटा हर के रूप में रहे, दोनों तरफ अंश बटा हर के रूप में रहे और बीच में रहे इक्वल का साइन, बराबर का साइन, तो हम लोग क्या करते
करते हैं तो तिरछा तिरछी गुना करते हैं, सही है। अब बताओ दूरी को 1 से गुना करेंगे तो दूरी हो जाएगा, क्योंकि हमको तो दूरी निकालना है। चाल और समय आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। चाल गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, समय, आपस में गुना हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला से हमारा ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब देखिए कैसे, दूरी बराबर हमारा निकालना है तो दूरी बराबर निकाल देंगे। चाल कितना है हमारा दोस्तों, तो चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर गुना है, गुना दे देंगे। समय कितना है, 20 सेकेंड। समय कितना है दोस्तों, 20 सेकेंड। अब देखिए किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ 20 सेकेंड है, रिश्ता कुछ जम नहीं रहा है। ये किलोमीटर प्रति घंटा ये सेकेंड में है, तो हमको किलोमीटर प्रति घंटा को किस चीज में बदलना पड़ेगा, सेकेंड में बदलना पड़ेगा। तो सेकेंड में बदलने के लिए यहाँ पे हम लोग को क्या बदलना पड़ेगा, किलोमीटर प्रति घंटा को किस में बदलना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड में। किस में बदलना पड़ेगा दोस्तों, मीटर पर सेकेंड में। तो 90, ठीक है, गुना किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए कितना से गुना, 5/18 से गुना। तो 5/18 से गुना कर दिए हम लोग, और गुना में हमारा 20 तो चल ही रहा है, ठीक है, सेकेंड 20 सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए ये मीटर पर सेकेंड है, सेकेंड से सेकेंड ऑटोमेटिक कट जाएगा, क्योंकि आप ये जानते हो ना मीटर पर सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड तो कट ही जाएगा, ठीक है, ये क्योंकि डबल यूनिट आ गया यहाँ पे। तो सेकेंड से सेकेंड कटेगा तो आंसर हमारा किस चीज में आएगा, मीटर में आएगा। अब यहाँ देखिए 18 पचे कितना कट जाएगा, 90, 18 पचे 90। और कुछ कटेगा यहाँ पे, 5 को 5 से गुना करिए, 5 पचे 25 और 25 दूना 50, यानी हमारा राइट आंसर होगा 5 पचे 25 और 25 दूना 50, यानी एक जीरो है तो एक जीरो, 500 मीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप आंसर निकाल सकते हो। हमारा आंसर दो क्या होगा दोस्तों, 500 मीटर हमारा राइट आंसर होगा। यानी कोई भी ट्रेन अगर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो अगर पूछा जा रहा है कि 20 सेकंड में वो कितनी दूरी जाएगी, तो सबसे पहले आपको पता करना होगा कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन में आपको दिया गया है चाल, समय, निकालना है दूरी। क्या निकालना है दोस्तों, दूरी निकालना है। दूरी का आप नॉर्मली फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला लगा दिया हमने। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा था, यहाँ पे सेकेंड था, तो किलोमीटर प्रति घंटा को हमको पहले सेकेंड में बदलना पड़ेगा। तो सेकेंड में बदलना पड़ेगा, तो हमको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 5/18 से। 18 पचे 90 कट गया, 5 पचे 25, सेकेंड से सेकेंड तो कट ही जाएगा, 5 पचे 25 और 25 को 20 से करेंगे तो 500 मीटर हमारा राइट आंसर होगा। अभी और भी क्वेश्चन आपको मैं बताता हूं दोस्तों, ये चाल, समय, दूरी पर। तो उम्मीद है कि आपको यहां तक जरूर समझ में आया होगा। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि एक व्यक्ति 800 किलोमीटर की दूरी तय करने में 16 घंटा 16 आवर का समय लेता है, तो उसकी चाल क्या है, स्पीड पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें कैसे आप सोल्व करोगे, मैंने आपको क्या बताया कि चाल, समय, दूरी का कोई भी क्वेश्चन हो, आपको पहले पता करना पड़ेगा कि वहां पे क्या दिया गया है। चाल अगर दिया गया है, समय दिया गया है, तो आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अगर दूरी दिया गया है, समय दिया गया है, तो आपको स्पीड निकालना पड़ेगा। तो इस प्रकार आप फॉर्मूला वाइज आप निकाल सकते हो। आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 5/18 से गुना करना पड़ेगा आपको। उसी प्रकार अगर आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर घंटा में आपको करना पड़ेगा, तो उसमें 18/5 से आपको गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे ना कि हमें क्या क्या दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, ठीक है। तो इसमें देखिए एक व्यक्ति 800 किलोमीटर की दूरी तय करने में 16 घंटा का समय लेता है, तो उसकी चाल पूछा जा रहा है। पहले क्या दिया गया दोस्तों, 800 किलोमीटर। क्या कर रहा है 800 किलोमीटर, ये दूरी है, यानी उस व्यक्ति की टोटल दूरी, टोटल डिस्टेंस कितना है, 800 किलोमीटर, जो हमने लिख दिया। जो दिया गया है वो मैंने लिख दिया आपके सामने। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 16 घंटा। अब 16 घंटा क्या दिया गया है, तो समय दिया गया है। टाइम आपको पता है, समय आपको पता है कितना, 16 घंटा, यानी 16 आवर का वो समय ले रहा है। और आपको मैंने क्या बताया, रिलेशन हमेशा बैठता है किसमें दोस्तों, किलोमीटर और किसके साथ, घंटा के साथ। किलोमीटर अगर सेकंड का अगर आपको रिलेशन बदलना हो ना, तो किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। और मीटर पर सेकंड है, अगर उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करिएगा तो घंटा और किलोमीटर। देखिए एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि किलोमीटर का रिलेशन हमेशा घंटा के साथ, और मीटर का आपका रिलेशन सेकंड के साथ, ये हमेशा होता रहता है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, इसमें दूरी 800 किलोमीटर, समय 16 घंटा। क्या पूछा गया है, चाल, स्पीड। चाल का फॉर्मूला तो आपको पता ही है। चाल का फॉर्मूला हमने क्या बताया, दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए चाल बराबर फॉर्मूला बताइए दोस्तों, दूरी, अब बटा में क्या है, समय है, सही है। अब दूरी हमारा कितना है, दूरी हमारा कितना है दोस्तों, तो टोटल 800 किलोमीटर, सही है। अब समय हमको कितना मिला है, तो 16 घंटा का समय मिला है। अब 800 किलोमीटर हम तय करते हैं 16 घंटा में, तो हमको क्या पूछा गया है, चाल, मतलब हमको चाल पूछा जा रहा है। चाल कितना है, अगर 16 घंटा में हम 800 चलते हैं तो 1 घंटा में हम कितना चलेंगे, तो 16 पचे कितना कर जाएगा दोस्तों,
80, 16 5 80 और 0 है तो 0, यानी 50 और ये आपका किलोमीटर, और इसी के लिए आता है पर, और ये आपका आवर, यानी हमारा चाल जो होगा 50 किलोमीटर पर घंटा होगा। एक घंटा में हम 50 किलोमीटर चलते हैं, तो उसी प्रकार से 16 घंटा में 16 5 80 या एक 0, टोटल हम 800 किलोमीटर चलेंगे। तो ये आप ध्यान रखिए कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व होता है। आपको क्या दिया गया है, दूरी और समय, आपको दूरी और समय दिया गया है, चाल आप आराम से निकाल सकते हो, कोई भारी चीज है नहीं को दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने निकाल दिया 50 किलोमीटर पर घंटा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मोहन 12 किलोमीटर को 3 घंटे में तय कर लेता है, ठीक है। 12 किलोमीटर 3 घंटा में मोहन क्या किया, तय कर लिया। तो आप बताइए कि वह 5 घंटा में कितना दूरी तय करेगा। तो 3 घंटा में वो 12 किलोमीटर तय किया, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा 1 घंटा, ठीक है। क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों, 1 घंटा। मैंने आपको क्या बताया था, अगर एक एक नियम आप पढ़े होंगे ना, तो उसमें होता है क्वेश्चन क्या दोस्तों कि 10 सेब का मूल्य 100 रुपया है, तो 50 सेब का मूल्य कितना होगा। तो उससे पहले हम लोग 1 सेब का मूल्य पता करते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक 50 सेब का हम लोग निकाल लेते हैं। उसी प्रकार से यहाँ 12 किलोमीटर 3 घंटा में चल रहा है, पूछा जा रहा है 5 घंटा में कितना चलेगा। तो सबसे पहले आप 1 घंटा का निकालो, 1 घंटा का निकल जाएगा, तो फिर 5 पूछे, 50 पूछे, 75 पूछे, कोई मैटर नहीं करता है, आप आराम से निकाल सकते हो। तो सबसे पहले 12 किलोमीटर 3 घंटा में, तो हमारा 12 किलोमीटर क्या दिया गया है ये बताइए। 12 किलोमीटर हमारा क्या दिया गया है, दूरी हमारा क्या है दोस्तों 12 किलोमीटर, और 3 घंटा मतलब हमारा समय क्या दिया गया है, 3 घंटा हमारा समय है, ठीक है। अब हमको 5 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, उससे पहले हमको निकालना पड़ेगा चाल इसका, कि हमको दूरी दे ले, समय दे ले, बचा क्या, चाल। चाल का फॉर्मूला बताइए, दूरी बटा समय। दूरी कितना है 12 किलोमीटर और समय कितना है 3 घंटा, 3 आवर। 3 चौक कितना कट गया 12, हमारा राइट आंसर होगा 4 किलोमीटर पर घंटा। मतलब हमने पता कर लिया कि मोहन जो है कि 12 किलोमीटर 3 घंटा में चलता था, तो हमारा 12 किलोमीटर 3 घंटा में चलता था, तो उसकी चाल जो होगी, मोहन की चाल जो होगी 1 घंटा में 4 किलोमीटर। कितना होगी दोस्तों, 1 घंटा में 4 किलोमीटर। मतलब इससे पता चल जाता है कि मोहन 1 घंटा में 4 किलोमीटर चलता है, तभी तो 3 घंटा में 4 तिया 12 किलोमीटर चला। अब हमको निकालना क्या पड़ेगा ना, कि वो बताइए, पूछा जा रहा है कि अब वो 5 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, 5 घंटा में कितना दूरी तय करेगा। तो हमको तो चाल पता हो गया, हमको यहाँ घंटा मतलब समय भी दिया गया, क्या निकालना है, दूरी। तो यहाँ से हम लोग दूरी का फॉर्मूला निकाल देंगे। दूरी का फॉर्मूला तो अभी आपको बताया गया था, दूरी को आप यहाँ गुना करिए 1 से, तो दूरी और चाल और समय आपस में गुना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा चाल और इनटू में क्या, समय, ठीक है। अब हमारा चाल कितना है, तो 4 किलोमीटर पर घंटा, 4 किलोमीटर पर घंटा गुना समय हमारा कितना दिया गया दोस्तों 5 घंटा, 5 आवर। अब आपको क्या बताएं, आवर से आवर कट जाएगा, क्योंकि ये आवर बटा में है, तो आवर से आवर क्या होगा दोस्तों, कट जाएगा। बताइए, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 4, 5 चौक कितना हो गया 20, और आवर से आवर तो कट गया, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 20 किलोमीटर। मतलब कि मोहन जो है ये 5 किलोमीटर में, मोहन जो है दोस्तों ये 5 किलोमीटर यानी 5 घंटे में, 5 घंटे में कितना किलोमीटर चलेगा, 20 किलोमीटर चलेगा। तो इस प्रकार से आप चाल, समय, दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व करते हो। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, कोई भारी चीज है नहीं, बस फॉर्मूला का आप हाथ पकड़ के चलो, हर एक मैथ आपसे सोल्व होगा, चाल, समय, दूरी का। और ये तो बेसिक बच्चों के लिए है, इसमें भी आपका बहुत सारे एडवांस क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं उसके लिए वीडियो लाऊंगा, स्पेशल वीडियो बड़े बड़े बच्चों के लिए भी जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं। अभी तो हम आपको सिखा रहे हैं ना कि कैलकुलेशन आप किस प्रकार से कर सकते हो इस टॉपिक में, चाल, समय, दूरी से। अब देखिए कि जो क्वेश्चन था आप किस प्रकार से बनाए, आपको पता चल गया दोस्तों। तो अब हम लोग समय और दूरी को अलविदा कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अनुपात पर। आप लोग अनुपात का नाम जरूर सुने होंगे, तो हम लोग किस प्रकार से अनुपात के प्रश्न को हल करते हैं दोस्तों, ये देखिए। अब देखिए बच्चों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड आप क्वेश्चन कैसे करते हो। देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन मतलब अनुपात और समानुपात होता है। इसमें सीखने वाली बात यह है दोस्तों कि आपको पहचानना पड़ेगा ना कि अनुपात का साइन कैसा होता है, समानुपात का साइन कैसा होता है। तो देखिए, अनुपात अगर ये ऐसे करके 2 बूंदा दे दीजिएगा आप, तो इसको बोला जाता है अनुपात। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है रेशियो। क्या बोला जाता है दोस्तों, रेशियो। और जब ऐसे 4 बूंदा दे दीजिएगा आप, तो उसको बोलेंगे समानुपात। क्या बोलेंगे, समानुपात। और समानुपात का अर्थ होता है दोस्तों बराबर, इक्वल। क्या होता है, इक्वल। समानुपात आप कैसे समझोगे, जैसे कि आप मान के चलो, आप जो हाइट के हो, ठीक है, उसी हाइट का कोई एक लड़का और है, तो आप दोनों एक दूसरे के समानुपात हुए। अनुपात किसे कहते हैं, जब दो हम लोग सजातीय श्रेणियों के बीच में जो तुलना करते हैं ना, जो तुलनात्मक
जो तुलनात्मक चीजें करते हैं तो उसको हम लोग अनुपात बोलेंगे। अब तुलना कैसे किया जाता है, जैसे 2 और 4 को अनुपात में बदलना है, तो 2 और 4 को अनुपात में बदलने के लिए हम लोग 2:4 लिखते हैं, तो ये दोनों में तुलना होता है, 2 में भी और 4 में भी। तो वही है सजातीय आप तुलना करते हैं तो उसको हम लोग अनुपात कहते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन कैसे बनेगा, आप ये जान लो कि अनुपात का साइन ऐसा होता है, समानुपात का साइन ऐसा होता है, समानुपात का अर्थ आप बराबर देते हो। अब देखो 3 और 4 को अनुपात में व्यक्त करें, तो 3 है तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, 3 और 4 को अनुपात में व्यक्त करना है, सही है। 3 और 4 को तो क्या लिखेंगे हम लोग, 3 है तो 3 लिख दिए, ठीक है। अनुपात में व्यक्त करना है, अनुपात का साइन हमने क्या बताया, डबल डॉट, तो इस प्रकार से आप दे दीजिए और ये 4 लिख दीजिए, तो वही हो गया 3 और 4 को हमने अनुपात में बदल दिया। अब इसको आप कैसे पढ़ोगे, 3:4, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अनुपात का साइन कैसा होता है तो इस प्रकार का होगा दोस्तों, समानुपात का साइन कैसा होता है तो ये 4 डॉट का अनुसार होगा। अब ये आप समझ जाओगे ना कि कैसे अनुपात का साइन होता है, समानुपात का साइन होता है, तो फिर क्वेश्चन तो आपको इजी लगेगा। अब अनुपात 3 और 4 को अनुपात में व्यक्त करें, 3 हमने लिख दिया, 4 लिख दिया, उसके बीच में अनुपात का साइन दे दिया, ठीक है। समानुपात के रूप में कहता तो ये वाला साइन दे देते तो हो जाता हमारा। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 5:10 का व्युत्क्रम लिखें। अब बताइए हमारा सेकंड क्वेश्चन 5:10 का, ये अनुपात में दिया गया है और उसका व्युत्क्रम लिखना है। व्युत्क्रम का मतलब आप क्या समझते हो, उल्टा। क्या समझना है दोस्तों, उल्टा। व्युत्क्रम जब भी होवे तो उसका मतलब समझ जाइए उल्टा, यानी 5:10 है तो उसको आप 10:5 लिखिए। 4:5 है, उसका व्युत्क्रम लिखने के लिए कहा है तो 4:5 है तो उसको 5:4 लिखिए, तो यही होता है व्युत्क्रम दोस्तों। तो व्युत्क्रम का मतलब उल्टा हो गया, तो हमारा 10 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसको आप काट सकते हो, 5 का पढ़ो कितना बार में 10 आता है, 2 बार में। इधर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो हमारा राइट आंसर होगा 2:1। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 36:24 का सरलतम रूप में लिखना है। तो 36 है तो 36 लिख दीजिए। अनुपात का मतलब याद भी रखना है दोस्तों, बटा भी होता है, तो अनुपात का मतलब बटा दे दीजिए और 24 दे दीजिए। अब इसको आपको काटने आता है तो काट दीजिए, इसको सरलतम रूप में लिखना है ना तो काटना है, काटिए। 9×4 36 हो गया, और बताइए 24 किसके होगा, तो 6×4 24 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 3×3 9, 2×3 6, तो हमारा आंसर होगा 3/2। इसको हम लिख सकते हैं 3:2 के रूप में। सरलतम रूप मतलब होता है दोस्तों उसको काटिए, ठीक है, और काट के उसको छोटा कर दीजिए, जब तक कट रहा है जब तक उसको काटिए, वही आपका सरलतम रूप होगा। हमारा फोर्थ नंबर देखिए क्या है, 3 घंटे 30 मिनट से अनुपात क्या होगा, मतलब 3 घंटे का 30 मिनट से अनुपात क्या होगा। तो आपको मैंने क्या बताया कि जब भी तुलना करना है तो 2 सजातीय श्रेणी होना चाहिए, मतलब कि आपका यहाँ घंटा है तो इधर भी घंटा होना चाहिए, अगर यहाँ मिनट है तो इधर भी मिनट होना चाहिए, सही है। तो घंटा को हम मिनट में चेंज कर सकते हैं, मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए कठिनाई हो सकता है, तो हमेशा बड़ा को छोटा में बदलने का प्रयास करिए। तो 1 घंटा में कई मिनट, 60 मिनट, तो 3 घंटा में टोटल क्षेत्रीय कितना होता है, 180 मिनट, ठीक है। आप समझ गए, अनुपात है अनुपात दे दीजिए, 30 मिनट है तो 30 मिनट कर देंगे, सही है। अब 30 मिनट है तो यहाँ 30 मिनट हम लोग कर देंगे, तो यहाँ पर 3 घंटा को मिनट में हमने बदल दिया, 3 घंटा का मिनट यानी 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट, तो 3 घंटा में 18 यानी 180 मिनट। उसी प्रकार से 30 मिनट है 30 मिनट, 0 से 0 काट दिए, 3 × 18 काट दिए, हमारा आंसर कितना हो गया, 6:1 हो गया। तो ये हमारा रेशियो हो गया 3 घंटा 30 मिनट का, सही है। उसी प्रकार से हमारा 5 नंबर क्या होगा दोस्तों, 5 किलोमीटर का 1000 मीटर से अनुपात क्या होगा। तो वही 5 किलोमीटर को 1000 मीटर, तो किलोमीटर को चाहे मीटर में बदलिए, चाहे मीटर को किलोमीटर बदलिए, आसान क्या होगा, बड़ा को हमेशा छोटा बदलने के लिए। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर, तो 5 किलोमीटर है तो टोटल कितना होगा 5000 मीटर, फिर उसके बाद कितना होगा 1000 मीटर, सही है, 1000 मीटर होगा। काटना है, काटिए, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, हमारा आंसर क्या हो गया 5, इधर क्या बचा 1, 5:1 हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर का 1000 मीटर से, सही है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है, 2:5 और 40:100 अनुपात में है कि नहीं। मतलब देखिए यहाँ पे 2:5 और 40:100 समानुपात में है कि नहीं, मतलब कहता है कि बराबर है कि नहीं। तो 2:5 इसको हम लिख सकते हैं 2/5, सही है। और समानुपात है ना, तो समानुपात का मतलब सिंबल क्या होता है दोस्तों, 4 डॉट, और 4 डॉट का मतलब बराबर आप कर सकते हो, या आप डॉट ही दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। 2:5 यानी 2/5, 40:100 तो 40:100 यानी 40/100, 0 से 0 कट गया, 2 दूना 4 कट गया, 5 दूना 10 कट गया, कितना हो गया दोस्तों 2/5, और समानुपात 2/5। क्या समानुपात में है, बिल्कुल है, तो ये आप लिख दीजिए, हाँ बिल्कुल समानुपात में है। समानुपात का मतलब हाँ बिल्कुल क्या है, बराबर है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन सोल्व करते हो। तो हमारा कितना नंबर हो गया, 6 नंबर तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दोस्तों। 7 नंबर क्या है, उसी प्रकार से 7 नंबर भी होगा, जैसे हमने 6 नंबर बनाया उसी प्रकार से 7 नंबर भी। अब देखिए कैसे बनाओगे, ठीक है। 7 नंबर में अगर आपको बनाना है ना तो उसी प्रकार से, जैसे यहाँ 1:4 है तो इसको हम 1/4 लिखेंगे, ठीक है। 1 बटा क्या लिखेंगे दोस्तों, 4 लिखेंगे, फिर बराबर देना है 9/24 लिखेंगे। अब आपको क्या लग रहा है, बराबर है कि नहीं, 9 को काटेंगे, 3×3 9 कटेगा, ठीक है, 8×3 24 कटेगा, हमारा आंसर होगा 1/4 बराबर
3/8 क्या बराबर है? बिल्कुल नहीं है, तो आप लिखेंगे समानुपात नहीं है। तो इस प्रकार से आप इसको भी बना दीजिएगा, ठीक है। तो जो बराबर रहेगा उसके लिए समानुपात है, जो बराबर नहीं है उसके लिए समानुपात नहीं है। तो जैसे हमने 6 नंबर सोल्व किया उसी प्रकार से आप 7 नंबर यहाँ पे देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमारा क्वेश्चन 8 नंबर से आप किस प्रकार से सोल्व करोगे दोस्तों, ये हम लोग देखें। अब देखिए बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन आप कैसे बनाओगे, उसी प्रकार से क्वेश्चन 8 नंबर भी बनेंगे। क्या क्वेश्चन कहता है 4:8, तो बस लिख दो 4:8 मतलब 4/8 हो गया। समानुपात का मतलब क्या बताया हमने, बराबर। 8:x है तो 8/x हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसमें किसका मान निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ बटा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 को x बार पढ़ोगे तो 4x होगा, 8 को 8 बार पढ़ोगे 8 8 64 होगा। 4 को 64 से काट दो, कितना बार में कटेगा दोस्तों, 4 एकम 4 और 4 छक 24, 16 4 64, यानी हमारा राइट आंसर x बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जब भी आपको कहेगा क्या बनाने के लिए, x का मान निकालने के लिए, y का मान निकालने के लिए, z का मान एक्सेट्रा कुछ भी आपको कह दे, तो आप 4:8 4/8 हमने लिख दिया। समानुपात का अर्थ बराबर होता है 8:x 8/x लिख दिया। यहां पर 4 को x से गुना किया 4x हो गया, ठीक है। 4 को x से गुना किया 4x हो गया, 8 को 8 से गुना किया 8 64, 4 को 64 काट दिया 16 64, x का मान हमारा 16 हो गया, ठीक है। अब हमारा देखिए खास टॉपिक देखिए दोस्तों 9 नंबर से स्टार्ट होता है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। a/b बराबर इतना है, b/c बराबर इतना है, a/b/c का मान निकालना है। कैसे निकालना है समझो, सरियाने के लिए आपको आना चाहिए। a/b बराबर कितना है बताइए, 2:3 लिख दिया हमने। b/c है ना, तो यहाँ पे आपको ध्यान ये देना पड़ेगा ना, इसका देखिए बनाने का तरीका बहुत सारा है। कोई भी एक टॉपिक आप समझ जाओ, कोई भी एक तरीका आप समझ जाओ, उसमें मास्टर बन जाओ। a/b बराबर 2:3 है, b/c बराबर 5:1 है, abc का मान निकालना है। तो यहां से देखिए क्या है, b/c, तो b को b के साथ रखिए, b को हमने b के साथ रखा, ठीक है। तो इसी प्रकार से जैसे यहां पे आप रखते हो ना, उसी प्रकार से आप अंक में भी रखो, b को b के साथ। तो b के क्या होगा दोस्तों, b/c बराबर 5:1, तो 5 यहां होगा, अनुपात 1 यहां होगा, सही है। तो हमारा क्या होगा, इसको सरियाएंगे हम अच्छे से, तो देखिए किस प्रकार से होगा। a/b बराबर हमारा कितना था दोस्तों, 2:3, तो चलो हमने लिखते हैं b/c बराबर 5:1, तो b को b के साथ रखिए, इस प्रकार से आपका बनेगा। तो उसी प्रकार से आप इसके अंक को सरिया दो, 2:3 और फिर उसके बाद 5:1, तो 5 जो होगा b के साथ होगा, तो 5:1 लिख दिया हमने। अब यहां पे देखिए जो अंक खाली है ना, उसके जगह पर देखिए यहां पर एक अंक, एक डिजिट खाली है, एक स्थान, यहां पर एक डिजिट खाली, तो यहां क्या भराएगा, देखिए क्या करना है। यहां पे जो इसके इधर रहेगा, बगल वाला जो संख्या रहेगा वही वहां पे उतर जाएगा दोस्तों। इसके बगल में कितना है 3, तो यहां पर हम लोग 3 दे देंगे अपने तरफ से, ठीक है। यहां पे एक स्थान खाली है, यहां पर इसके बगल में, ऊपर नहीं देखना है, इसके सामने जो इसके सीरीज में है, इसके बगल में कितना है 5, तो यहां 5 दे देंगे। अब गुना कर दीजिए, 2×5 = 10 हो गया, 3×5 अनुपात है तो अनुपात दे दीजिए, 3×5 = 15 हो गया, अनुपात है तो अनुपात 3 एकम 3 हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा a/b/c बराबर 10:15:3। कैसे हमने सोल्व किया, देखिए क्या करना है, a/b बराबर जो है जो लिख दिए, b/c, तो b को b के साथ रख दीजिए और बस सरियाइए, और जितना स्थान खाली रहेगा ना उसके बगल वाला देखिएगा कौन सा डिजिट है, वही डिजिट उतार करके वहां भर दीजिए और बस सामना सामनी आप गुना करते चलाइए, वही आपका आंसर होगा। नहीं समझ में आया, एक बार और देख लेते हैं 10th नंबर में। देखिए a/b बराबर 2:3 है, लिख देंगे 2:3 लिख दिए हमने। और फिर उसी प्रकार से b/c बराबर कितना है दोस्तों, b/c बराबर 5:4 है, तो b/c, तो b यहां से स्टार्ट होगा, 5:4 लिख दिया। उसी प्रकार से c/d बराबर 3:7, c अब यहां से स्टार्ट होगा, तो कितना है 3:7, ठीक है, हमने कर दिया। अब जहां जहां खाली स्थान है वहां पे भरने का प्रयास करिए। कहां पे है, यहां पे, और फिर यहां पे, फिर यहां पे, और एक यहां और भी एक यहां। अब क्या भराएगा ये देखना है, बताइए इसके बगल में क्या भराएगा, तो इसके बगल में कौन सा है 3, तो यहां भी 3 है, इसके बगल में 3 ऊपर हो गया। उसी प्रकार से यहां देखिए, तो इसके बगल में कितना है 5 भर दिया, इसके बगल में कितना है 4 भर दिया, इसके बगल में कितना है 3। अब बस आपको गुना कर देना है, a/b/c/d का मान निकाल देना। कैसे निकलेगा, बस गुना कर लिया, 2×5 = 10, 10 × 30 हो गया, फिर अनुपात दे दीजिए, 3×5 = 15, 15 × 45 हो गया, फिर अनुपात दे दीजिए, 3×4 = 12, 12 × कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, फिर अनुपात दे दीजिए, 3×4 = 12, 12 × 7 = 84 हो जाएगा, सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 30:45:36:84, 3×4 = 12, 12 × 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 84, 7 × 2 = 14 और 7 × 1 = 8। फिर देखिए अगर ये कटता है दोस्तों तो आप काट सकते हैं, नहीं कटता है तो नहीं काटेंगे। देखिए 10 से काटो, 2 से काटो, नहीं कटेगा, 3 से आप काट सकते हो, अगर 3 से चाहोगे तो आप हर चीजें काट सकते हो। देखिए कैसे होता है, 30 10 बार में, फिर उसके बाद 15 × 45, फिर 12 × 36, फिर 3 × 6 और 3 × 24, ठीक है। तो 10:15:12:12:28 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 12 × 36 हो गया, 28 × 84, 3 × 24 के 4 हाथ में 2, 3 × 6 = 8, ठीक है। 15 × 45, 10 × 30, तो हमारा राइट आंसर a/b/c/d बराबर 10:15:12:28। तो इस प्रकार आप अनुपात के प्रश्न को सोल्व करेंगे दोस्तों। उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो आज हम लोगों का पूरा बेसिक मैथ कंप्लीट हो गया दोस्तों। आप आज चिंटू से भी मिल लिए, मजा आया होगा उम्मीद है।
तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। अब हम लोग जो है इसके बाद नए नए टॉपिक पर विचार करेंगे, नए नए टॉपिक आप लोगों के लिए हम हमेशा लेते ही आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।